हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। तो देखो आज बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहा है मुझे कि हम वीडियो ला रहे हैं। तो ठीक है, देखिए अभी क्या हो गया है ना, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो फिर इस जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए थोड़ा सा क्लियरेंस वगैरह कराना पड़ता है। अब यहाँ पे 2-3 साल रह लिए, फिर दूसरी जगह पे जाना है तो 2-3 सालों में बहुत सारा होता है ना, यहाँ का हिसाब किताब होता है, तो वो क्लियर करके दूसरी जगह पर जाना होता है। वही थोड़ा सा ये चल रहा है, ड्यूटी भी है ऊपर से, तो इसलिए थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है शेड्यूल। ठीक है, तो इसीलिए 2-3 दिन तक वीडियो नहीं ला पाई हूँ, तो इसलिए आज फिर टाइम मिल गया है और निकालूंगी और कल से भी और बनाऊंगी वीडियो डेली। तो हमारा जैसे कि थंबनेल में देखा है आपने कि जो टॉपिक था हमारा कि फ़िज़िकल का जो डेट है वो कब तक आ सकता है या कट ऑफ कब तक लग सकता है। अभी देखो सब ने वीडियो बना दिए, मैंने भी बता दिया कि मेरिट कितना लगेगा, कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये मैंने भी बता दिया है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा और फिज़िकल की तैयारी भी आपने शुरू कर दी होगी। पर देखो बच्चों, आपको ये भी बताना ज़रूरी है ना, आप अभी मतलब फ़ोन पे देखते रहोगे ना कब तक आएगा डेट, कब तक आएगा। तो ये क्लियरली मैं आपको बता दूं, पहले मेरा मतलब जो खुद से मैंने यहाँ पे देखा है, अभी जो हमारी बटालियन में जो खुद की बटालियन की बात कर रही हूँ, तो फ़ौज का जो होता है ना, तो उनको इलेक्शंस ड्यूटी में भी जाना पड़ता है। और अभी हमें पता है कि जैसे कि हमारे इंडिया में अभी इलेक्शंस है बहुत सारी जगह पे ना, तो इलेक्शंस में भी जाना पड़ता है फ़ौज को। तो यहाँ पे ना हर बटालियन से नफरी भेजी जाती है अलग अलग जगह पे इलेक्शंस के लिए। और आपको इतना पता है कि एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करती है, फ़िज़िकल भी एसएससी लेती है, पर वो उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो तो एसएससी जीडी स्टाफ ही करता है, या एसएससी स्टाफ सीएम स्टाफ हो या कोई वही करते हैं। तो अगर यहाँ पे नफरी अभी नहीं है, सारी हमारी बटालियन की भी नफरी अभी जा चुकी है। और मैंने जैसे कि 2 दिन पहले आपको बताया था कि मेरी नाइट शिफ्ट, तो इसी वजह से कि बटालियन में नफरी नहीं है, इसलिए फ़ीमेल्स की भी अभी ड्यूटियाँ लगानी पड़ रही है उनको, क्योंकि सारी नफरी तो इलेक्शन ड्यूटीज़ में चली गई है। और जैसे कि हमें पता है कि अभी इलेक्शंस हमारे चलने वाले हैं, 4 से 5 जून तक हमारे इलेक्शंस चलने वाले हैं। मतलब अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने तो इसमें, जून तो स्टार्टिंग तक तो इसमें चले जाएंगे इलेक्शंस में, और सारी नफरी वहाँ चली गई है। तो इस वजह से देखिए जीडी की भर्ती लेने के लिए भी तो स्टाफ चाहिए। अगर आपका फ़िज़िकल लेना है तो फ़िज़िकल के लिए भी स्टाफ चाहिए, और अगर सारा स्टाफ इलेक्शंस में बिज़ी है, आउट ड्यूटी गया है, तो इस वजह से भर्ती इतनी जल्दी कट ऑफ, मतलब हाँ फिर भी ठीक है, आपका जून के स्टार्टिंग में 1st या 2nd वीक में कट ऑफ आ जाएगा, पर जो आपका फ़िज़िकल है वो तब तक नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए पर्सनली अभी मैं बताती हूँ कि अगर 3 महीनों के लिए हम पहले तो बटालियन छुट्टी, मतलब जो लोग छुट्टी से नहीं गए, क्योंकि 1 साल भर छुट्टियाँ हमें बचा के रखनी पड़ती है, तो साल के शुरुआत में ही कोई छुट्टी नहीं जाता है। तो अभी मई तक तो कोई छुट्टी मार्च तक तो कोई छुट्टी गया नहीं, और अप्रैल में इलेक्शंस ड्यूटी तक जाना पड़ा सबको, है ना। 3 महीनों के लिए अभी ड्यूटी जाना पड़ेगा। तो फिर 3 महीनों की अगर आउट ड्यूटी की है, तो आउट ड्यूटी होता है तो क्या होता है ना, रहने की वगैरह इतनी ज़्यादा, जैसे कि बटालियन में व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था रहने की नहीं होती है, या खाने पीने की वैसी व्यवस्था नहीं होती है। तो हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आती है इन 3 महीनों में। तो फिर अभी क्या होगा कि इलेक्शन ड्यूटीज़ जून में इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जब भी नफरी बटालियन में आएगी तो वो 1 महीना 1.5 महीना की छुट्टी चली जाएगी। ठीक है, सब तो नहीं जाएंगे पर हाँ बहुत सारी नफरी चली जाएगी। तो देखिए जब ये इलेक्शन से नफरी आएगी उसके बाद वो छुट्टी जाएंगे, और वो छुट्टी से आएंगे उसके बाद सारा रूटीन शुरू होगा, तब पूरी नफरी बटालियन में आएगी या फिर अपनी अपनी जगह पे आएगी, और उसके बाद रूटीन शुरू हो जाएगा। तो तब तक आपका कट ऑफ तो फिर भी जून 1st वीक में लग सकता है, या फिर मई के एंडिंग में भी लग जाएगा, पर उसके बाद 15-20 दिन बाद आपका फ़िज़िकल होगा, क्योंकि सारी नफरी आने के बाद फिर उनका मतलब पूरी अरेंजमेंट्स करेंगे, फिर आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाएंगे। इसलिए जो बोल रहे अप्रैल में मई में फ़िज़िकल होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जून में या जून के बाद ही फ़िज़िकल होगा, क्योंकि ये रियलिटी है। ठीक है, कि 5 जून तक तो इलेक्शंस है, और इलेक्शंस का प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ऐसे डाउट की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस का प्रभाव होगा, स्टेट पुलिस हो या फिर सेंट्रल पुलिस हो, आर्मी हो, सब, मतलब आर्मी का तो नहीं, पर सेंट्रल पुलिस, स्टेट पुलिस जो होते हैं उनको इलेक्शंस आउट ड्यूटीज़ में जाना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। तो इस वजह से इलेक्शंस का प्रभाव तो इस पे पड़ने वाला है। तो हाँ, भले ही आपकी फ़िज़िकल की डेट आ जाएगी या फिर कट ऑफ लग जाएगा, डेट आपको बाद में डिक्लेयर कर दी जाएगी,
और उसके बाद ही आपका फ़िज़िकल होगा, ठीक है। तो जून के बाद ही या फिर जून लास्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका फ़िज़िकल की डेट आ सकती है, उससे पहले आपकी फ़िज़िकल की डेट नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना ही था। तो आप ऐसा नहीं है कि आपका फ़िज़िकल लेट होने वाला है तो इस वजह से आप फ़िज़िकल की तैयारी कम करो या ग्राउंड पे जाना छोड़ दो या कम कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी क्या है ना कि आप सुबह दौड़ रहे हो, मुझे पता है दौड़ रहे हो, तो सुबह आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको सुबह ही दौड़ाया जाएगा, ठीक है। आपको सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में ऐसे 3-4 राउंड होंगे, तो उन राउंड्स में भी आपको दौड़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी आपके पास टाइम है, तो अब अभी 2 दिन सुबह दौड़िए, 2 दिन 8 बजे 8:30 बजे दौड़िए, एक दिन आप 10 बजे भी दौड़ के देखिए और 1-2 दिन मतलब एक दिन आप शाम को दौड़िए, ठीक है। ऐसा कीजिए, 2 टाइम ग्राउंड मत कीजिए, पर फिर भी अलग अलग टाइम्स पे, क्योंकि आप सुबह 5 बजे की प्रैक्टिस करोगे, आप तब माहौल कैसे रहता है ना एनवायरनमेंट में, ठंडा रहता है थोड़ा सा माहौल ना उस टाइम पे, तो इतना हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होता है। पर जैसे जैसे हमें पता है 6:30 बजे के बाद धूप निकलना शुरू हो जाता है, तो धूप में अगर आपको दौड़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी है वो कम होगी। तो अभी से आप उसकी प्रैक्टिस में रहोगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आपका किसी भी टाइम पे फिज़िकल का आएगा तो एंड टाइम पे आप नर्वस नहीं होंगे, ठीक है। तो 3-4 टाइम आप दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही था। तो देखिए जून में ही आपका फिज़िकल होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्या है ऐसा ही है, क्योंकि सारी नफरी तो आउट ड्यूटी जा चुकी है, तो नफरी नहीं है आपका फ़िज़िकल लेने के लिए फ़िलहाल तो, ठीक है। तो बात का प्रोसेस तो हाँ ठीक है, फिर भी फास्ट हो सकता है, पर फिज़िकल जल्दी नहीं होगा, इतनी जल्दी तो मेरिट आपका लग जाएगा लगे तो, पर फिज़िकल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप लकी हो कि आपके पास टाइम है, तो आप 2-3 टाइम दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, एक साथ नहीं, पर 2 दिन सुबह दौड़िए, 2 दिन 8-9 बजे दौड़िए सुबह, और 1-2 दिन आप 10 बजे दौड़िए, ऐसा कीजिए। और एक दिन प्रॉपर रेस्ट लीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, उस टाइम कुछ भी नहीं, बस स्ट्रेचिंग वगैरह करना है, बस बाकी दौड़ना वगैरह नहीं है। हफ्ते में एक दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए, ठीक है। और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बस अभी सब्सक्राइब का तो मैं बोलती रहूँगी आपको, जब तक आप मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ाओगे मेरा काम है, मैं बोलती रहूँगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब बढ़ाना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर मेरिट के रिलेटेड आपको वीडियोस वगैरह देखने हैं या फिर आपने नहीं देखे, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो फिर आप मेरी प्रोफाइल में जाके वीडियोस मेरिट्स के भी चेक कर सकते हो। स्टेट वाइज उसमें मैंने डाला है, कैटेगरी वाइज मेल फीमेल और स्टेट वाइज मैंने उसमें कितना कट ऑफ लग सकता है ये डाला है। और लास्ट बात तो ये कि एक बच्चे की कमेंट थी कि मैम जो कट ऑफ है ये जीडी स्टाफ लगाता है या एसएससी लगाती है, आप मेरिट क्यों बता रहे हो। तो भाई ये रीज़न यही है ना कि हम इस बात को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो फिर अगर जीडी स्टाफ नहीं लगाता है तो अदर जो क्लासेस वाले जो मेरिट आपको बताते हैं वो भी तो मेरिट नहीं लगाते ना। हम तो हमारा अंदाज़ा बता रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस से अंदाज़ा बता रहे हैं। एसएससी ही नहीं, कोई भी नहीं, मतलब एसएससी सॉरी जीडी स्टाफ ही छोड़ो, कोई भी स्टाफ मेरिट नहीं लगाता है। पर हम जो जीडी में है ना, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उनके सजेशन से ही एसएससी मेरिट लगाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना वो जीडी स्टाफ को है, ग्राउंड में वर्क जीडी स्टाफ कर रहा है, एसएससी नहीं कर रही है, ठीक है। तो एसएससी ही लगाएगी आपका कट ऑफ, एसएससी ही लगाएगी, पर उसमें 0.001% का भी कंट्रीब्यूशन हम कहे तो स्टाफ का भी होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सजेशंस हमारा भी लेते हैं। और हाँ ठीक है, जनरल ड्यूटी वाला सिपाही कुछ नहीं करेगा या सब इंस्पेक्टर नहीं, पर बड़े अधिकारी तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, मेरिट में अपने सजेशंस वगैरह या मेरिट में कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो कि हाँ ठीक है, हम नहीं लगाते, पर हम हमारे ऊपर वालों से पूछते हैं और वो भी हमें बता दें कि हाँ ऐसा हो सकता है, तभी हम बताते हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, इतना ही था फिर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको वीडियो के लिए वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो देखिए अभी आपको एक गुड न्यूज़ भी दूँगी थोड़े दिनों बाद में। तो घर पे जा रही हूँ, कुछ रीज़न्स है मेरे, तो घर पे जाऊँगी, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र जा रही हूँ। तो घर पे जाके मेरे पास पूरा अवेलेबल है सारा पढ़ाने का सामान वगैरह,
तो 1-1.5 महीना अगर मैं घर जा रही हूँ तो मैं आपको अच्छे से और अच्छे से बता सकती हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही था, घर जाऊँगी तो आपको अच्छे से बोर्ड वगैरह हमारे पास सब है घर पे, यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं था, वहाँ दूसरी जगह पे जाऊँगी तो वहाँ सारा हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो बस ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।